हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब तो अच्छे ही होंगे। हम अभी अच्छे नहीं हैं, अभी मतलब बस क्या ही बताऊँ। कल मैंने आपको सारे अपडेट्स दे दी थी। तो ये है हाँ, ये 25 तारीख की है। ये मुहर्रम से एक दिन पहले का वीडियो है, जिसमें मैं मतलब ये बच्चों के बाल कटवाने के लिए आई थी। अभी मम्मी घर पे ही थी आज के दिन। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के बाल कटवाए क्योंकि बहुत बड़े हो रहे थे और गर्मी का टाइम है, आप लोगों को पता ही है। तो फिर मैंने सोचा कटवा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर सांस में तो ना मुझे बड़ी दिक्कत होती है, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आई है। मैं जब भी कुछ बात करती हूँ यूपी की, तो फिर कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे कि अभी आप ऐसे ना किया करें, यूपी में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं, आप ऐसे क्यों कहती हैं? तो गाइज़, आप लोग भी मेरी मजबूरी समझो। अब मैं वहाँ की बहू हूँ और मैं पर्टिकुलर बार-बार सास ही कहूँगी, तो हो सकता है मेरे ही घर वालों को अच्छा ना लगे, तो मैं फिर पूरे यूपी को ले लेती हूँ। तो अब इसीलिए अब मैं प्रॉपर नहीं कह पाती ना, तो इसलिए थोड़ा-सा आप लोग एडजस्ट कर लो, क्योंकि बार-बार एक बात करने से क्या पता उन लोगों को, उन लोग की फीलिंग्स भी हर्ट हो। पूरा यूपी कह दो तो पूरी यूपी में तो पूरा यूपी है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने ना आयरा के भी बाल कटवा दिए, और ये देखिए आयरा के कितने लंबे बाल हो गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा लंबे बाल पसंद नहीं है, खामख़ा फिर उतने बच्चे कैरी भी ना कर पाएँ। ख़ैर मेरे बच्चे के तो फिर भी इतने लंबे हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत बड़े हो गए थे 7th 8 तक में भी। 8 में नहीं, 7th 6 7 तक में भी हमारे बाल बॉयकॉट थे। मम्मी हमारे सब बच्चों के बाल, लड़कियों के भी बाल बॉयकॉट रखती थी। यहाँ पर हिसा पूछ रही है, आयरा भी आपको कैसा लग रहा है? आपकी कटिंग हो गई है अच्छे से? तो आयरा ने बोला हाँ, अच्छा लग रहा है। और हाँ, आयरा के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आयरा की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह गाइज़, आयरा बिल्कुल ठीक है। और आप मुझसे पूछे कि आपने क्या-क्या था? मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं किसी वैद्य, किसी ओझा, किसी के पास नहीं गई थी। मैं सिर्फ़ डॉक्टर के पास गई थी। हमारे डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कोई दवाई नहीं दी। उन्होंने यही बोला था जब फ़ीवर आएगा बस तभी दवाई देनी है। तो बस फ़ीवर की दी थी, और फिर इस पे लगाने की एक दवाई दी थी, वो भी जब इचिंग हो तब। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज है मुहर्रम का दिन, तो आज हम लोग ये वाला लंगर कर रहे हैं। आज मतलब वैसे तो हमारे यहाँ हर बार हलीम होता है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक है नहीं। तो हमारा दिल ही नहीं है कुछ भी करने का, तो हमने कुछ भी नहीं बनाया जो हम हर बार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। बस यही था, अब कुछ करना तो है ही, ऐसी बात नहीं है। किसी को कुछ देने से अच्छा ही होता है। और हमारी मम्मी की जो हमने कल फ्रूटी मिलाई थी, आज इसको नहीं मिलाएंगे। बस अल्लाह पाक इमाम हसन हुसैन हमारी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दे। और आप लोग को भी सबको दुआ करनी है कि मम्मी ठीक हो जाए। बस यहाँ पर मैं दो के पैर बना के रखी रही हूँ। हर घर में दो देनी है, हर घर में दो देनी है, हर घर में। ये इसे यहाँ रख लो, ठीक है। अरे ऊपर 3rd फ्लोर पे तो कोई है नहीं। चलो मैं ये बंटवा देती हूँ गाइस, फिर आप लोग खाना के सोनी के, ठीक है, चीनी के यहाँ, ठीक है। बबलू भैया वो सोनी के आई तो कहते ना बबलू भैया के यहाँ भिजवाते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया। नानी के घर का सबका हो गया। अब यहाँ कौन बचे? नीचे जैस्मिन के घर में, और उनके बगल में तो रहते नहीं, अबू डब्बू के घर में, ठीक है। और फिर तो गाइज़ यहाँ पर ना जो हमने 1-2 दिन पहले अभी लंगर किया था फ्रूटी का, तो वो मैंने अपने हिस्से की भी रखी थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज ना मुझे थोड़ा लो सा लग रहा था। अब समझ सकते हो आप कि क्या है, कभी हम लोगों ने आपको बताया कभी ठीक लगता है, कभी ख़राब लगता है, और कई बार बहुत ख़राब लगता है। और बड़े होने के नाते बच्चों के सामने हिम्मत दिखानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो घर का माहौल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो ख़ैर इस लो को दूर करने के लिए मैं पी रही हूँ फ्रूटी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। अभी मैं सो ही रही थी, ये लेबा खाना खा रही है। गाइस देखो मेरी कटिंग हो गई है। रुको पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसी लगती हूँ। चालू से अच्छी भी नहीं। तो मुझे जैसे गम मामा जैसे रोगे जैसे, इतनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं। वाह
खींचे खींचे। आलिबा को देखो वो कैसे मैडम रात के 12 बजे ये बिरयानी खा रही है, ये देख। और साथ में कौन खा रहा है, हिजू देखना, बंदर बंदर खा रहा है ये हिजू खा रही है, हिजू भी साथ में खा रही है। लेबा को तो चलो भूख लग रही थी, कोई बात नहीं, मगर ये बंदर बंदर बंदर। और वहाँ ऐसा सो रही है, पता है वो फोन देख रही थी और वो सो गई। वो तो सो गई, परेशान करती है ऐसा ना, बहुत परेशान करती है, ज़्यादा बोलती है। फोन देख रही होती है ना तो ठीक रहते हैं, लेकिन अपना सर नीचे रखती है। जैसे आपने देखा कि आयजा सो चुकी हैं और अब बस हम भी अब सोने जा रहे हैं। हेलो गाइस, नानू जी चॉकलेट लाए थे, अब हम सुबह खाएंगे, पता नहीं क्यों मुझे खाने के अब हो चुकी है सुबह और अभी नानू जी जाएंगे हॉस्पिटल मेरी नन्ना के पास। और मैं कहते अभी कार बुक कर रही हूँ, मतलब टैक्सी बुक कर रही हूँ। पानी बिछे हुआ उसके ऊपर। और लेवा को देखो मेरे ऊपर सर रख रहा है, देखो ये लेवा ने मेरे ऊपर सर रख रखा है। हाँ बाइक। और ये आयशा मैडम जी का भी जगी हुई है। हाँ ये नाटक पे 100 पे है भाभी जी उसके लिए किराए के लिए। मम्मी जी सी हाय। हेलो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था, मम्मी की हेल्थ के बारे में बताया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मम्मी की हेल्थ अब कैसी है वो बताओ और सारी डिटेल्स बताओ कि मम्मी को कब एडमिट कराया था और आज मम्मी कैसी हैं। और एक है मेरी बहुत, वैसे सभी बहुत प्यारे हैं, लेकिन कई बार ना कुछ कुछ लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना कि वो मतलब आप स्पीचलेस होते हो। एक ने कमेंट किया था, बहुत 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 प्यारा कमेंट किया था, तो मैंने उनको रिप्लाई में ये लिख ही दिया, हालांकि मैं इस वक्त बड़ी वो हूँ, परेशान हूँ या जो भी वटेवर, ठीक है चल रहा है लाइफ में अप एंड डाउन। तो मैंने उनको लिख के भेजा, स्पेशली नो वर्ड्स फॉर योर लव, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं खानतानिया, उन्होंने स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम पे दिया, जबकि वो ये बोल रही थी कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं यूट्यूब ही चलाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको कमेंट कर रही हूँ। उन्होंने ये बोला था कि अभी मम्मी की हेल्थ के बारे में बताइए, और मम्मी के लिए बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी दुआएं थी, और उन्होंने यही बोला कि बस यही अब दिल में होता रहता है कि मम्मी क्या कर रही हैं इस वक्त। मम्मी लेटी हैं, मम्मी बैठी हैं, मम्मी किसी से बात कर रही हैं, मम्मी हंस रही हैं, मम्मी क्या करें, वो सब कुछ देखना होता है। तो देखो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता रही हूँ कि मैं तो उतना हॉस्पिटल जा नहीं पा रही। हाँ, शुरू से थोड़ा-सा ये बता देती हूँ कि मम्मी को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मम्मी को हमने 25th को एडमिट कराया है, उसके बाद से मम्मी के चेकअप्स चल रहे हैं। अब बाकी चीज़ें तो चेकअप अभी और आगे होने हैं, जैसी भी रिपोर्ट होगी आप लोगों को बताएँगे। लेकिन मेन जो डॉक्टर ने बताया वो यही बताया था कि मम्मी के दिमाग में ना ब्लड के क्लॉट्स हैं, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत कर रहे हैं। और इस बार जो मम्मी को, जब मैं आई थी, वो जो अटैक आया था ना, वो जैसे ये जो पैरालाइज़ का अटैक होता है ना, ये कुछ ना कुछ बॉडी पे ना कोई गलत प्रभाव डाल के जाता है। तो जैसे कि जब पैरालाइज़ आता है तो लोग मतलब किसी का हाथ चलना, पैर, ये मुँह टेढ़ा वगैरह ये सब होता है। लेकिन इस बार का जो मम्मा का पैरालाइज़ का अटैक था ना, वो मम्मा के थ्रोट पे उसने असर डाला है, जिसकी वज़ह से उन्हें कुछ भी अंदर इनटेक करने में दिक्कत हो रही है। तो अभी मोटा-मोटा तो हमें ये पता है, बाकी और टेस्ट होंगे तो उनकी रिपोर्ट्स वग़ैरह आएगी। और बाकी मम्मी तो बिल्कुल बच्चों की तरह ही हैं, अभी भी बच्चों की तरह सारी वो करती हैं। तो बस यही अपडेट है, और अगर मैं हॉस्पिटल गई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मम्मी को शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं गई हूँ, तो जब जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और बस यही, अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मम्मी ठीक है,
कि हमें से अभी उतना कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मम्मी उतना ठीक नहीं है। बस आप लोगों से यही दुआओं की गुज़ारिश है, हम भी करते हैं, आप भी। आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पीछे हो रहे हैं, आप पीछे नहीं हो रहे। आप मम्मी को दुआएँ देने में, मम्मी के लिए अच्छी-अच्छी बातें बोलने में पीछे नहीं हो रही हो। एक आध है कोई, है, जो कि जिन्होंने बहुत ही वाहियात मैसेज किए हैं। मैं उन्हें सच में इंसान ही नहीं मानती, जो इंसान को देखे नहीं, उसकी फीलिंग्स ना समझे, उसकी परेशानी ना समझे और आके गंदे लोग गंद ही बोलते हैं, तो वो बोलते रहने दो, उनको छोड़ो। ऐसे लोगों के मुँह लगने का अभी टाइम भी नहीं है और मुझे लगना भी नहीं है। तो बस अच्छे लोगों के लिए दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, और बस आप लोग दुआएँ करते रहिए, हम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी मम्मी ठीक होके वापस आएँगी। तो मैंने ये सोचा हुआ है, हाँ, उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा था चाहे व्लॉग में ही बोल के ही थोड़ा-सा हम लोगों को ना मम्मी का अपडेट दे दिया करो। तो मैंने अब सोचा है हर व्लॉग में एक छोटा-सा अपडेट आप लोगों को मम्मी का डे बाय डे का ज़रूर दूँगी। तो अभी का अपडेट ये है, और आज का छोटा-मोटा ऐसे ही व्लॉग बनाया है, क्योंकि ये जो मुहर्रम वाले दिन ही तो मतलब 1 दिन पहले मम्मी को एडमिट हुआ था, 26 के मुहर्रम थे और बहुत ही मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मुहर्रम कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया था। तो हमारा सब कुछ हमारी मम्मी से है, पापा से है, वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो हमें खैर अफ़सोस भी नहीं किसी चीज़ का। लेकिन हाँ, बस यही छोटा-सा व्लॉग बनाया, आप लोग को पसंद आए तो लाइक करना, पीछे से वो रो रही है। चलो तो फिर आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।